हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि योन और रैंक दोनों 1938 की ट्रेन में जा रहे थे। होंगजू भी उसी ट्रेन में होती है। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि योन 1938 वाली टेल्यूपा के पास हेल्प मांगने जाता है। वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि उसे फ्यूचर वाली टेल्यूपा ने एक मिशन के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन उससे पहले ही टाइम खत्म हो गया और वो यहीं पे फंस गया। 1938 वाली टेल्यूपा भी फ्यूचर वाली टेल्यूपा के जैसे योन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और बोलती है कि आज बुसान से ट्रेन चलने वाली है जिसमें लीजेंडरी पाइप है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम मेरे लिए उसे ले आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे टाइम में वापस भेज दूंगी। और फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हुआ। उसी ट्रेन में एक मिस्टीरियस मैन भी बैठा था जो बहुत देर से योन और रैंक को घूर रहा था। इसी ट्रेन में शिंजू और वो कोरियन लोग भी थे जिसे जापानीज आर्मी ने बांध कर रखा था, पर वो लोग जापानीज आर्मी को मार के वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर रैंक के गुंडों ने सभी पैसेंजर का सामान चुरा लिया क्योंकि वो लीजेंडरी पाइप ढूंढ रहे थे। वहीं रैंक का आदमी होंगजू को लूटने पहुंच जाता है, पर वो तो माउंटेन गॉड है और उसके पास बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर्स भी थी और वो उस चोर को बहुत अच्छे से मजा चुकाती है। लेकिन वो लीजेंडरी पाइप तो होंगजू के पास था। तभी वह वो मिस्टीरियस मैन पहुंच जाता है और पाइप छीनते हुए कहता है कि ये पाइप जापान की धरोहर है और इस पर सिर्फ हमारा हक है। होंगजू को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है और माउंटेन गॉड उसे अपने पावर से ट्रेन के बाहर फेंक देती है। वहीं योन और रैंक चोरी हुए सामान में उस लीजेंडरी पाइप को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें मिलता ही नहीं। उसके बाद दोनों होंगजू के कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही योन का बहुत अच्छे से स्वागत होता है और रैंक को तो ये समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। होंगजू को देख के योन शॉक हो जाता है कि माउंटेन गॉड तुम यहाँ कैसे। योन ये बात जानता था कि वो उसके पीछे हजारों साल से पड़ी हुई है। होंगजू से कहती है कि अगर तुम्हें ये लीजेंडरी पाइप चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। योन कहता है कि मैं सिर्फ जिया से प्यार करता हूँ और इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। होंगजू को बहुत गुस्सा आता है और वो योन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वहीं शिंजू और उन कोरियन लोगों को जापानीज आर्मी फिर से पकड़ के बहुत मारती है। शिंजू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फोक्स रूप में आकर उन्हें अच्छे से मजा चुकाता है। योन और होंगजू के बीच फाइट होने लगती है और लड़ते लड़ते ये ट्रेन की छत पर पहुंच जाते हैं। होंगजू योन से बहुत पावरफुल थी, इसलिए वो योन को उठाकर यहाँ वहाँ पटक देती है। लड़ते लड़ते होंगजू का पैर स्लिप होता है, पर योन उसे बचा लेता है। ये देखकर होंगजू बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दोनों में फिर से फाइटिंग शुरू होती है। योन रैंक से हेल्प मांगता है, पर रैंक उसे टाटा बाय बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद योन गुस्से में होंगजू को ट्रेन से बाहर फेंक देता है और खुश हो जाता है, लेकिन होंगजू तो उसे बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो ट्रेन को ही उठाकर रोक देती है। वहीं ट्रेन के रुकने पर शिंजू उन सभी लोगों को लेकर वहां से भाग जाता है। रैंक भी अपने भाई को लेने के लिए घोड़े पर पहुंच गया था। योन भी लीजेंडरी पाइप लेकर अपनी जान बचाकर रैंक के साथ भाग जाता है। वहीं यूरी अपनी फैमिली के साथ होती है। इन्हें ये शक होता है कि शायद उसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया है और इसे कंफर्म करने के लिए गोली का निशान देखते हैं, पर निशान तो था ही नहीं और इसे तो यूरी भी बहुत शौक होती है। नेक्स्ट सीन में योन भी टेल्यूपा को वो लीजेंडरी पाइप दे देता है और बोलता है मुझे मेरे टाइम पीरियड में वापस भेज दो। टेल्यूपा कहती है उसके लिए तुम्हें चंद्र ग्रहण का वेट करना होगा, क्योंकि जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा उस दिन वो गेट ओपन हो जाएगा। टेल्यूपा कहती है कि फिक्र मत करो, यहाँ का एक मंथ वहाँ के 1-2 दिन के बराबर ही होगा। योन खुश हो जाता है। योन 1938 वाली टेल्यूपा से प्रॉमिस करता है कि वो हर हाल में मास्क मैन को ढूंढ कर रहेगा। दूसरी तरफ यूरी मियोयोंग से मिलने जाती है और पूछती है कि मेरा घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। जहाँ ये पता चलता है कि मियोयोंग नॉर्थ फॉरेस्ट का माउंटेन गॉड है जो यहाँ पर अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। वहीं योन और रैंक के बीच भी नोकझोंक चल रही थी, क्योंकि रैंक को अभी तक योन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था। वहीं यूरी का ब्रदर इन लॉ वो कमिश्नर अपने आदमी को ये कहते हुए मार रहा था कि वो लीजेंडरी पाइप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और अचानक उसकी आइज रेड हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है और योन रैंक को शॉपिंग पर ले जाता है, जहाँ एक लड़की उनसे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और कहती है कि भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी शक्ल दी है, थोड़ा हंस भी लोगे तो तुम्हारी हाइट नहीं कम हो जाएगी। वहीं शिंजू भिखारियों की तरह घूम रहा था, क्योंकि रैंक के आदमियों ने उसे लूट जो लिया था। जैसे ही रैंक और योन उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, वहाँ होंगजू को देखकर योन तो वहाँ से भागने ही लगता है, पर वो योन को अंदर ले जाती है और उसे सॉरी बोलती है। नेक्स्ट डे योन होंगजू को बहुत ज्यादा मस्का लगा रहा था। होंगजू कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। योन उसे मास्क मैन को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है, जिसके बाद होंगजू भी उससे एक डील करके उसे एक जगह पर इवेंट में भेज देती है, जहां योन को यूरी मिलती है। योन उसे पूछता है कि क्या तुम शिंजू के साथ यहाँ आई हो। यूरी कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। जैसे ही इवेंट शुरू होता है, एक लड़की अजीब से तरीके से सब पर अटैक करने लगती है और सबको मार रही थी। वो यूरी को मारने ही आती है, पर योन उसे रोक देता है।
मू योंग भी वहीं पर खड़ा था और वह उस लड़की को कॉफिन में बंद करके अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद योन को यूरी से पता चलता है कि जॉनसोंग की सारी खूबसूरत लड़कियां याचाज राक्षस में बदल रही है, जो कि इंसानों का मांस खाता है। नेक्स्ट सीन में योन रैंग के साथ स्योंगचे ब्यूटी सैलून में पहुंच जाता है, क्योंकि वो सारी लड़कियां वहीं से रेडी होकर आई थी। वहीं यूरी म्यूयोंग के साथ होती है, जो यूरी को याचाज के बारे में डिटेल से समझा रहा था। तभी यूरी को अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है। म्यूयोंग उसे झूठ बोलता है कि उसके घर में गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन अंदर वही लड़की थी जिसके अंदर याचाज राक्षस था। रैंग और योन सभी पर नजर रख रहे थे, लेकिन वो लेडीज जोन पर हमला कर देती है, क्योंकि वो याचाज बन गई थी। दरअसल जो शैम्पू उन्होंने यूज किया था, ये सब उसकी वजह से ही हुआ था। सैलून में सब जगह भगदड़ मच जाती है। फिर रैंग और योन उन सब को बांध देते हैं। फिर एंट्री होती है एक लेडी की, जो रैंग और योन पर हमला कर देती है। रैंग उसके सामने मिरर कर देता है, जिससे उस लेडी का फेस जलने लगता है और हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे वो मास्क मैन है, और तभी वो लेडी जलकर राख हो जाती है। रैंग और योंग सैलून से वापस जा रहे थे और तभी उन्हें शिंजू मिल जाता है, और फाइनली एक दूसरे को देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम म्यू योंग को देखते हैं, जो उस लेडी को लेकर जंगल में जा रहा था और बोलता है कि सब मर गए हैं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता और अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी वहाँ पर होंगजू आ जाती है और बोलती है, मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो ना। म्यू योंग इमोशनल हो जाता है और कहता है, मेरे और योन के बीच मत आना। जिसके बाद वो दोनों हक कर लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे क्या हुआ देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।